Assalamualaikum. I am Saira Batul, student of Human Nutrition and Dietetics from University of Punjab, Lahore. And in this video, we will discuss the advantages and disadvantages of University of Punjab, Lahore hostels. So let's get into the video. तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर बहुत बड़ी है, लिटरली बहुत बड़ी है। इवन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने के लिए आपको बस चाहिए होती है, बसेस चल रही होती हैं, प्रॉपर रोड्स एंड ऑल। तो जब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है तो फिर यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के मोस्टली अंदर ही हॉस्टल होते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपका एक प्रॉपर एक हॉस्टल पूरा एक एरिया बना होता है कि जहाँ पे सिर्फ हॉस्टल्स होते हैं। तो उसका बड़ा फ़ायदा ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्टल है, तो आप ऑल द टाइम यूनिवर्सिटी में ही रह रहे हो, कोई कन्वेंस का मसला नहीं। क्योंकि अगर आप बाहर हो और आप ऑलरेडी घर से इतना दूर, आप किसी प्राइवेट हॉस्टल में, तो आप घर से दूर हो, उसके बाद आपका हॉस्टल इतना दूर है यूनिवर्सिटी से कि आपको रोज़ यूनिवर्सिटी तक अपनी क्लास लेने तक, अपने डिपार्टमेंट पहुँचने के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और गर्ल्स को तो वैसे भी कन्वेंस का थोड़ा ज़्यादा मसला हो जाता है, रोज़ रोज़ आना जाना इतना आसान नहीं होता। आप एक तो उस ख्वारी से बच जाते हो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप रह रहे हो, वहाँ पे डिपार्टमेंट नज़दीक हो जाते हैं। आपके हॉस्टल्स भी आपको डिपार्टमेंट की बेसिस पे मिलते हैं कि जो हॉस्टल जिस डिपार्टमेंट से करीब पड़ रहे हो तो आपको वो मिलते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है। और उसके बाद जिस तरह की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो क्या उसमें सिक्योरिटी नहीं होगी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हैं, आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। मतलब हर हॉस्टल के डिफरेंट प्रॉपर लेन्स हैं, उन लेन्स के प्रॉपर ऐसे बाई डोर्स लगे हैं और हर डोर पे 2 से 3 गार्ड हर टाइम मौजूद होते हैं। तो सिक्योर बहुत ज़्यादा है फॉर गर्ल्स, तो इट इज़ बेस्ट क्योंकि हॉस्टल सिक्योर बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ फिर हमारा कर्फ्यू टाइम होता है कि जिस तरह आप समर्स हैं तो आप 7:30 के बाद हॉस्टल में लड़कियों नहीं आ सकती, और विंटर्स में क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है तो 6:30 हमारा कर्फ्यू होता है। लड़कों के लिए कोई टाइमिंग नहीं क्योंकि उनका इतना मसला नहीं होता, लेकिन लड़कियों के लिए उन्होंने स्पेशली लगाया हुआ कि आप इस टाइम के बाद हॉस्टल में नहीं आ सकते, तो विच इज़ वेरी गुड। और फिर उसके बाद साथ साथ जिस तरह डिलीवरीज होती हैं कि अगर हमने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है, कुछ भी मंगवाया, खाना या कुछ भी है, तो वो हॉस्टल में रात 10 बजे के बाद नहीं आ सकता। मतलब उस लेन से जहाँ पे वो गार्ड्स खड़े होंगे तो वो उनको अंदर नहीं आने देते। हाँ ये है 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लेट हो जाए तो फिर वो ये है कि अगर राइडर आप से बात करवा दे, या मतलब लड़कियां बात वगैरह कर लें स्टूडेंट्स, तो वो गार्ड अंकल पूछते हैं और फिर थोड़ा डांटते हैं कि आपने इस टाइम क्यों मंगवाई है, फिर आने देते हैं। लेकिन 10 बजे के बाद कोई डिलीवरी वाला भी या कोई भी इस तरह हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल वाली साइड पे एंट्री नहीं मिलती। इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ये बड़ी फैसिलिटी भी है कि ऑब्वियसली आपका प्रॉपर एक डाइनिंग हॉल होता है। मतलब वहाँ पे क्या, वहाँ पे जाके खाओ, आपने बस जाना है, खा के आ जाना है। वो बर्तन वगैरह सारा कुछ वो लोग खुद ही उठा लेंगे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने ही धोने, या आपको अपने बर्तन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक डाइनिंग हॉल की फैसिलिटी होती है। आपके पास लॉन्ड्री सिस्टम होता है, अगर किसी को कपड़े नहीं धोने आते, या फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं या कुछ भी है, तो आपके हॉस्टल के अंदर ही हर हॉस्टल का अपना लॉन्ड्री सिस्टम होता है कि आप वहाँ पे लॉन्ड्री वाले अंकल को कपड़े दे दो और फिर आपके वो कपड़े वगैरह धुल जाते हैं। उसके साथ साथ कॉमन रूम होता है। कॉमन रूम इज़ लाइक कि वहाँ पे सोफ़ा वगैरह और एलईडी और एसी वगैरह लगे होते हैं कि अगर गर्मियाँ हैं तो अब सारी बच्चियों के लिए वो एक कॉमन रूम है कि आप वहाँ पे बैठ सकते हो, सो सकते हो, अपना पढ़ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। प्रेयर रूम है कि प्रेयर रूम में आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ गेस्ट रूम होते हैं, स्टडी रूम होता है। उसके बाद हॉस्टल के अपने इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं कि आप वहाँ पे खेल सकते हो, या कुछ भी आपने करना है कि आपको उसके लिए भी हॉस्टल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ इंटरनेट का हर बच्चे का अपना एक अलग पासवर्ड है। ऑब्वियसली इसके हमने ड्यूज़ पे किए होते हैं, लेकिन वो एक आपको एक फैसिलिटी मिलती है, ऑब्वियसली उससे आपको फ़ायदा होता है। और जिस तरह हम बात कर ही रहे हैं तो मतलब वो हॉस्टल बहुत ज़्यादा, जिस तरह ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली हॉस्टल स्पेशियस होंगे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्टल्स भी। और जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है तो उसका एक अपना एक और है, अपनी एक लेगेसी है। जिस तरह डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और बड़े हैं, इसी तरह हॉस्टल्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, स्पेशियस हैं। हॉस्टल की स्ट्रीट्स बहुत बड़ी हैं और स्ट्रीट्स भी सिक्योर हैं, और वो हॉस्टल की स्ट्रीट्स बहुत प्यारी हैं, लेन्स हैं, दरख्त हैं, तो वो एक बहुत अच्छा माहौल होता है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे एसटीसी होता है। एसटीसी इज़ लाइक स्टूडेंट टीचर्स सेंटर। वो मतलब
हॉस्टल वाली साइड पे बना होता है वो गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए होता है। और वहाँ पे आपकी चीज़ें जिस तरह ग्रोसरी आइटम्स, ATM होता है, स्टेशनरी के लिए आपको बाहर ना जाना पड़े, स्टेशनरी आइटम्स मिलते हैं, आइसक्रीम्स और ढाबा और थोड़े बहुत कपड़ों की भी चीज़ें या इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आपको उसके लिए भी यूनिवर्सिटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो भी फैसिलिटी हॉस्टल के अंदर ही मिल जाती है। उसके साथ साथ हॉस्टल वाली साइड्स पे हेल्थ सेंटर बना हुआ है। अब हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स वगैरह होते हैं और वो हेल्थ सेंटर कम्प्लीटली फ्री है। आपने उसकी आपकी वो जो सेमेस्टर फ़ी होती है आपने उसमें उसके थोड़े बहुत जो ड्यूज़ होते हैं वो पे कर दी होती है। तो अगर आप वहाँ जाके डॉक्टर से चेकअप कराओ, प्रिस्क्रिप्शन लो, तो आपको उसके लिए वहाँ पे पे नहीं करना पड़ता। उसके साथ जिस तरह मुझे डस्ट एंड पोलन एलर्जी थी, मुझे वो हर हफ्ते वैक्सीन लगनी होती थी। वो तकरीबन 3 इयर्स का कोर्स था, तो वो अभी कुछ मेरा प्रोसीजर इधर आके भी गुजरा। मतलब पहले तो घर में होते थे तो लगवा लेते थे, अब वहाँ पे भी तो लगवानी थी। अब लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो मैं तकरीबन हर हफ्ते वो लग रही थी, तो मैं हर हफ्ते हेल्थ सेंटर जाती थी। तो मैंने कभी कोई उसके लिए पे नहीं किया, वो आपको उसी तरह लगवा देते हैं। तो उसके लिए भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये भी आपको एक फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी भी आपको हॉस्टल वाली साइड पे हॉस्टल के बच्चों के लिए अंदर ही मिल जाती है। वो होती तो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि हॉस्टल्स भी तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं। लेकिन डे स्कॉलर्स तो चेकअप वगैरह कराने के लिए ईजिली अपने पेरेंट्स से जिसके साथ मर्जी जा सकते हैं। लेकिन हॉस्टल स्टूडेंट्स का थोड़ा मसला होता है कि उनको स्पेशल बाहर जाना पड़ता है या अपना कन्वेंस उनके पास नहीं होता, तो उनके लिए ये फिर बेस्ट रह जाता है। उसके साथ साथ जिस तरह हॉस्टल्स के डिफरेंट लेन्स हैं और डिफरेंट हॉस्टल्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉस्टल है, कोई एक गर्ल्स का हॉस्टल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ही गर्ल्स के हॉस्टल हैं और बहुत ज़्यादा ही बॉयज़ के हॉस्टल हैं। तो पता नहीं कितने ही ज़्यादा लेन्स, और इन सारे एरियाज में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के बच्चे भी होते हैं। तो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ग्राउंड हैं कि आप वहाँ पे खेल सकते हो, अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी फिटनेस करो, अपनी ट्रेनिंग करो। इसके अलावा इतनी बड़ी स्ट्रीट्स हैं, आप साइकिलिंग करो या कुछ भी करो तो आपको एक प्रॉपर एक माहौल मिल जाता है और आप वहाँ बहुत ही सेफ एंड सिक्योर सब कुछ कर सकते हो। और उसके साथ साथ एक बड़ा एडवांटेज PU के हॉस्टल का ये भी है कि ऑब्वियसली वो अफोर्डेबल होते हैं। अब आपको जिस तरह ईयरली मैं वीडियोज़ में डिस्कस किया कि 28,000 प्रॉपर एक फ़ी होती है, जो मतलब आपको ईयरली देनी पड़ती है, वो एक किस्म का रेंट होता है। और बाकी जो मेस का होता है हर मंथ का, जो आपने खाना वगैरह खाना होता है वहाँ पे, वो 7,000 होता है। अगर आप इसको आप पर मंथ डिवाइड करें भी तो ये ऑलमोस्ट 10,000 ही पर मंथ बनता है, जबकि वो प्राइवेटली तो 15 के तो 20 के आराम से वो पर मंथ बन जाते हैं, तो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है ये। और उसके साथ साथ फिर एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के रहने का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं हॉस्टल में। वरना अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्टल में जाओ तो वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, उन्होंने रूम रेंट पे देने, उनको नहीं फ़र्क पड़ता स्टूडेंट है कौन है। तो वहाँ पे आंटियाँ भी होंगी और पता नहीं कौन कौन से लोग होंगे, तो बंदा कंफर्टेबल नहीं होता। तो ये कि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं। और अब हम डिसएडवांटेजेस की तरफ चले जाते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि खाना ऑब्वियसली आपको घर जैसा नहीं मिल सकता, खाना उतना अच्छा नहीं होता। और दूसरी बात ये कि क्लीनलीनेस इतनी नहीं हो पाती। ऑब्वियसली सफाई होती है, सफाई वाले आते हैं, लेकिन कभी कभी वो छुट्टी भी कर लेते हैं। और जब वो छुट्टी पे हो तो फिर हॉस्टल की हालत देखने वाली होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कोई गंद और पता नहीं क्या क्या हुआ होता है, वॉशरूम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। उसके साथ साथ फिर ये है कि हॉस्टल जिस तरह यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, उस तरह हॉस्टल्स भी बहुत पुराने बने हुए हैं, तो उनकी रेनोवेशन या मेंटेनेंस इतना टाइम टू टाइम नहीं होती रहती, या पेंट एंड ऑल, तो ये सब कुछ नहीं होता रहता। तो बहुत पुराने, अगर वो साफ़ हो भी जाए ना तो उतने ज़्यादा साफ़ लगते नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने बने हुए हैं, तो उनका एक ये मसला हो जाता है। और उसके साथ साथ एक मसला होता है कि जिस तरह अब डॉर्मेंट्री में 5 लोग हैं, अगर तो आपकी अपनी रूममेट्स के साथ बन गई है तो वेल एंड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसला नहीं, मेरी रूममेट्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक भी रूममेट नहीं ठीक ना, या 2 भी, तो इवन एक बंदा भी ना ठीक हो, तो आपने ऑब्वियसली 2400 घंटे उस रूम में रहना है, वही आपकी फैमिली है, वही आपका घर है। तो आपको फिर बहुत मसला होता है कि अगर कोई अच्छा ना हो, कोई इस तरह की गर्ल आपको मिल जाए, या बहुत उसमें में आपको कोई इस तरह के लड़के मिल जाए जो ठीक ना हो, वो फिर आपको बहुत मसला बनता है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, आपकी चीज़ें और ये वो मिसप्लेस होने का खतरा होता है। तो वो एक फैक्टर होता है। उसके अलावा जो हमने कर्फ्यू की बात की, अब किसी किसी को ये डिसएडवांटेज लगता है कि एटलीस्ट जिस तरह प्राइवेट हॉस्टल्स में होता है कि 10 से 11 तक की जो टाइमिंग होती है, ये क्या 7:30 बजे कर्फ्यू लग जाता है, किससे अलावा आप बाहर नहीं जा सकते। तो वो एक डिसएडवांटेज, अब आप इसको कंसीडर करोगे एडवांटेज। लेकिन उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि आपको एक स्लिप मिलती है जिसमें आप लेट स्लिप होती है उसको बोलते हैं,
उसमें आप सिग्नेचर वार्डन से अगर करवा लो कि हमें इस रीज़न की वजह से आज लेट हो जाएगी, तो वो फिर अगर साइन कर दें तो बाहर रह भी सकते हो। इस तरह भी नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी है तो आपको बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसा भी नहीं होता। और उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शन हो जाती हैं स्टडी के लिए, क्योंकि जब इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे या आप एक रूम में इकट्ठे रह रहे होते हो तो ऑब्वियसली सबके डिपार्टमेंट्स डिफरेंट होंगे। तो डिपार्टमेंट 2-3 डिपार्टमेंट्स एक हॉस्टल में होते हैं, इसके बच्चे ज़्यादा होते हैं हॉस्टल में, तो वो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि एक के पेपर्स अगर एक डिपार्टमेंट के ख़त्म हुए तो दूसरे के उस टाइम पे नहीं होंगे, दूसरे के थोड़े बाद में स्टार्ट होंगे। तो जब पढ़ना हो तो वो फिर हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है और पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो वो एक फैक्टर है। बाकी डेट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और मज़ीद यूज़फुल वीडियो और इस तरह की अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर विद यू गाइस। तो उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ पाए। एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड जो पंजाब यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं, जो हॉस्टल लेना चाह रहे हैं, या उन्होंने जानना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में या और भी फर्दर क्या सीन होता है। तो आप अपने स्टडी ग्रुप्स में विद योर फ्रेंड्स शेयर करें वीडियोस, बिकॉज वी हैव अ टारगेट ऑफ 100 सब्सक्राइबर्स एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।